हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर बात करेंगे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को लेकर। यहाँ जो हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शन को लेकर, उनका मेजरली जो वर्क रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, मतलब चेक करना कि भाई उसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट है या नहीं है, सब के सब डिजिट है या नहीं है। कुछ इस तरह के फंक्शन हमारे सामने आने वाले हैं। तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग गिवन होगी, अगर उसमें से आपको कुछ भी चेक करना है कि सर यहाँ पर कोई स्पेस है या नहीं है, या फिर आपको यहाँ पर कुछ चेक करना है कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट है या नंबर है, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। और इन्हीं से जुड़े हुए सारे फंक्शन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास मेथड है या फंक्शंस है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इज आइडेंटिफायर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको आइडेंटिफायर के बारे में नॉलेज नहीं है। दोस्तों, आइडेंटिफायर को मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफायर जस्ट अ नेम। ओके। और जब पाइथन में जब भी हम लोग कोई नेम बनाते हैं, नेम मतलब रेफरेंस। ओके। तो रेफरेंस हो सकता है किसी भी इंटीजर का, या किसी भी फ्लोट का, या किसी भी स्ट्रिंग का, है ना। जो हम लोग नाम देते हैं ना किसी वेरिएबल के, या फिर कहीं भी एक नाम अगर यूज़ करना चाहे आगे, जैसे फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास, है ना। तो फंक्शंस, तो उनके जो नाम होते हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर। ये हमने पढ़ा था टोकन वाले सेक्शन में। तो आप, अगर आपको थोड़ा सा आप भूल चुके हो या थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, तो आप टोकन वाला सेक्शन जरूर देखिएगा हमारा वीडियो। तो आइडेंटिफायर के मैंने आपको रूल बताए थे। कोई भी आइडेंटिफायर जो होता है उसके मेजरली हमारे पास 4 रूल होते हैं। कोई भी आइडेंटिफायर केवल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर। ओके। और सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफायर की शुरुआत नंबर से नहीं हो सकती। थर्ड रूल हम लोग ये कहते हैं कि आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। और चौथा हम लोग ये कहते हैं कि आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर से शुरू नहीं करना चाहिए, जब तक कि हम आपको कंफर्मली बता ना दें कब करना चाहिए कब ना करना चाहिए। अभी ये वार्निंग है, बस ये मान के चले आप। तो इसी को चेक करने के लिए कि हमारा आइडेंटिफायर जो हम लोग बना रहे हैं वो वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है, इसकी चेक करने के लिए हम लोग इस आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी इस वाले मेथड होते हैं, इनका जनरली रिटर्न जो रहता है वो रहता है बुलियन। अगर ये सब कुछ ट्रू रहता है, इनके सब कुछ सही है, तो ये आपको देगा ट्रू, अदरवाइज ये आपको दे देगा फॉल्स। चलिए प्रोग्राम के थ्रू उसको हम लोग समझते हैं। तो सीधा हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिंग ले लेता हूँ और उसमें एक आइडेंटिफायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा पाइथन। अब आपको ये चेक करना है कि ये अगर मैं इस नाम को कोई आइडेंटिफायर लेता हूँ तो वो वैलिड है या नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम लोग आर में कैप्चर करेंगे और लिखेंगे एस डॉट इज। इसके आगे आपको ये मेथड अप्लाई करना है कि इज आइडेंटिफायर। ओके। तो इज आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास में आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये आपको रिटर्न में क्या दे देगा, ट्रू फॉल्स दे देगा। ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेथड का जो नाम है इज आइडेंटिफायर, इसको हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा वास्ट कर देते हैं ताकि आपको देखने में सही समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम को जाऊँगा और प्रोग्राम को प्रिंट कर देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या है। अगर आर की वैल्यू ट्रू आ रही है, इसका मतलब ये वैलिड आइडेंटिफायर है। और अगर आर की वैल्यू फॉल्स आती है तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ओके। ओके, आइडेंटिफायर की स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टी की जगह आई आएगा। ओके, आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको आंसर मिल रहा है ट्रू। इसका मतलब है कि पाइथन नाम का आइडेंटिफायर आप ले सकते हो। आइडेंटिफायर के अंदर आप ना केवल अल्फाबेट बल्कि नंबर भी ले सकते हो। ओके, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, तो अभी भी ये ट्रू कहलाएगा। और आप चाहें तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, उसके आगे कोई नंबर या कुछ भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा पहला रूल, हम लोग इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं आइडेंटिफायर मेथड से। चलिए, अब इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा होता है, जिनकी शुरुआत नंबर से होती है। जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ 2, उसके आगे कुछ भी मैं अल्फाबेट लिख दूँ, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो आंसर मिलेगा फॉल्स। और अगर हम लोग शुरुआत नंबर से करते हैं, उसके बाद में मान लीजिए हमारे पास अल्फाबेट है, ये तो ट्रू वैलिड होगा, लेकिन एट द रेट इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर, तो ये भी हमें फॉल्स देगा। और आइडेंटिफायर से शुरुआत हम लोग अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह के नाम अभी लीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर हम लोग आपको बताएंगे कि आइडेंटिफायर जिनकी शुरुआत अंडरस्कोर से होती है वो हम लोग कब काम में लेते हैं और क्यों काम में लेते हैं। ओके, तो अभी भी हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है।
एक रूल और होता है कि आइडेंटिफाई में स्पेस अलाउड नहीं होता। अगर मैंने स्पेस दे दिया तो ये आइडेंटिफाई नहीं बन सकता, तो ये आपको दे देगा फॉल्स। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आइडेंटिफायर जो बनाने वाले हैं उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जब आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग ये फंक्शन लगा कर चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा आइडेंटिफायर वैलिड है या इनवैलिड है। तो मोस्टली यहाँ पर वैलिडेट वाले फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम लोग वैलिडेट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए हम लोग वैलिडेट ही कर रहे हैं सब कुछ। ओके, तो चलते हैं हमारे पीपीटी पर और बात करेंगे सेकंड लेटर की या सेकंड मेथड की, जिसका नाम है इज प्रिंटेबल। तो दोस्तों प्रिंटेबल क्या होते हैं? करेक्टर्स होते हैं। ओके, तो कौन कौन से करेक्टर प्रिंटेबल होते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब प्रिंटेबल हैं। ओके, नंबर्स आपके प्रिंटेबल रहते हैं। ओके, पंक्चुएशन करेक्टर लाइक सिंबल एक्सेट्रा ये भी आपके पास में प्रिंटेबल रहते हैं। और अगर आपके पास में कोई भी सिंबल आ जाए या फिर कोई भी टर्मिनेटर जैसे कि डॉट वगैरह आ जाए, ऐसा कुछ सिंबल, तो वो भी क्या रहते हैं आपके पास में? प्रिंटेबल रहते हैं। अब प्रिंटेबल क्या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एस्केप सीक्वेंसेस जो होती है ये हमारे पास प्रिंटेबल नहीं होती। एस्केप सीक्वेंसेस लाइक बैकस्लैश एन, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश टी, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए बनाई जाती है। और जब भी ये हमारे पास में अकर होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो ये फंक्शन उसके अकॉर्डिंग बता देगा कि वो प्रिंटेबल है या नहीं है। अगर सारे कैरेक्टर प्रिंटेबल है तब तो ये देगा ट्रू। अगर एक भी कैरेक्टर नॉन प्रिंटेबल आ गया हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हमें क्या दे देगा? हमें दे देगा ये फॉल्स। मोस्टली स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर स्पेस को क्या कंसिडर करें? तो स्पेस भी दोस्तों प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। सारे वो कैरेक्टर जो आउटपुट पर कुछ स्पेस लें। तो यहाँ पर मैं आपको कैंपस में आने वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पर मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं और पहले हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रिंग की, कि इस स्ट्रिंग में लिखा दिस इज पाइथन। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है इज प्रिंटेबल और नॉट, प्रिंटेबल और नॉट, है ना। तो ये हमें दे देगा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि हमारे पास में सब कुछ प्रिंटेबल ही है इसमें सब कुछ, तो हमें यहाँ से मिलेगा ट्रू। ओके, इस प्रिंटेबल, आई होप आई थिंक मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है। प्रिंट टी लिखना, कीबोर्ड में कई बार मिस्टेक हो जाती है लिखते समय। चलिए, तो आपको वहाँ से क्या मिल चुका है? ट्रू मिल चुका है, यस नो। अगर मैं इसमें स्पेस दे दूँ तो भी ये प्रिंटेबल ही है। अब प्रिंटेबल क्या नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया बैकस्लैश एन। ओके, ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, तो अगर आपकी स्ट्रिंग में नॉन प्रिंटेबल करेक्टर आ गया तो ये आपको दे देगा फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनता है कैंपस में? क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दूँ ये वाली, और मैं आपसे पूछूं कि अब ये क्या करेगा प्रिंट, ट्रू या फॉल्स? ओके दोस्तों, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर कोई करेक्टर है ही नहीं, कुछ प्रिंट हो ही नहीं रहा है, तो ये तो फिर फॉल्स देना चाहिए। नहीं दोस्तों, फॉल्स केवल एस्केप सीक्वेंसेस को ही हम लोग मानते हैं। नल स्ट्रिंग इज अ प्रिंटेबल, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नल स्ट्रिंग इज अ प्रिंटेबल, ये प्रिंटेबल होती है और इसका आंसर भी ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ट्रू आ रहा है, इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या होती है? ट्रू होती है। मोस्टली प्रोग्रामर ये नहीं जानते, उनको ये लगता है कि भाई नल का मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहे तो काहे का कुछ प्रिंट हो रहा है ना, ऐसा लगता है हमें। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। नल को भी मतलब नल स्ट्रिंग को भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। ओके, तो ये याद रखिएगा, नल जो स्ट्रिंग होती है वो भी हमारे पास में क्या है? प्रिंटेबल होती है। ओके, तो आई होप बस यही कॉन्सेप्ट थे जो आपको प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल में ध्यान रखना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं इज स्पेस। ये चेक करता है कि हमारे पास स्पेस है या नहीं है। तो ये जब सारे के सारे स्पेस होती है, ओके, तो उस केस में ये हमें देता है ट्रू। और अदरवाइज स्पेस के अलावा अगर कुछ और करेक्टर आ गया स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हमें दे देगा फॉल्स। कहने का मतलब ये है, प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रोग्राम में मैंने लिखा दिस इज पाइथन। तो यहाँ पर स्पेस तो है, लेकिन स्पेस के साथ में नॉन स्पेस वाला करेक्टर जैसे कि पी वाई टी है ना, ये सब स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये फंक्शन लगाते हैं इज स्पेस, ओके, तो ये हमें दे देगा फॉल्स। ये तभी ट्रू देगा जब सारी की सारी क्या हो? स्पेसेस हो। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर ये दे दीजिए इस तरह से। ठीक है, रन करेंगे, यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस दे दी, आपको दिख रही होगी आसानी से। तो ये आपको दे देगा ट्रू कि भाई सब कुछ स्पेस है।
अब अगेन कंपनी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जनरली एचआर पूछते हैं क्वेश्चन, वो ये पूछेगा कि भैया नल स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, क्या ये स्पेस है या नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नल स्ट्रिंग स्पेस है? आप कहेंगे सर नहीं है। ठीक है, तो अगर स्पेस होता तो ये ट्रू देता, तो ये आपको क्या दे रहा है? फॉल्स। फॉल्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि नल स्ट्रिंग स्पेस नहीं है, याद रखिएगा आप। चलिए, और क्या चीज हो सकती है? जैसे बैकस्लैश टी दे दिया, तो बैकस्लैश टी भी क्या है? ये अपना आप में क्या एक स्पेस है, तो इसी को ये ट्रू मानता है। ओके, अब बैकस्लैश एन की बात करो तो ये है हमारे पास में न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट। तो न्यू लाइन भी क्या होती है? एक तरह की स्पेस है, तो ये आपको देगा ट्रू। ओके, अब मैं बैकस्लैश ए की बात करता हूँ, तो बैकस्लैश ए जो है वो कोई स्पेस नहीं देता, इसलिए ये इसका आंसर क्या रहा है? फॉल्स। उसी तरह से मैं बात करूं बैकस्लैश आर की, ये भी आपके पास में किसी भी तरह की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, या फिर आपको ये स्पेस को पीछे ले जाता है ना भाई। आपको याद है आर का मतलब है एडिटिंग करना, तो ये आपकी स्पेस को हटा देता है, मतलब स्पेस के ऊपर जुड़ा हुआ है ये, तो ये भी आपको क्या देगा? ट्रू देगा। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें बी की, बी का मतलब होता है बैकस्लैश। बैकस्लैश मतलब एक स्टेप पीछे जाना। ओके, तो ये पीछे जाता है लेकिन इरेज नहीं करता, तो ये आपको क्या दे देगा? फॉल्स। तो इस तरह से आप एस्केप सीक्वेंसेस के लिए भी चेक कर सकते हैं, और जनरली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि किस एस्केप सीक्वेंस के लिए इस स्पेस ट्रू देता है और किसके लिए फॉल्स देता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इस स्पेस को आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मोस्ट लोग कहते हैं कि सर जैसे मान लीजिए आपने लिखा बैकस्लैश एन, फिर आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया न्यू कार, तो यहाँ पर दोस्तों स्पेस तो है ही है, लेकिन साथ में नॉन स्पेस वाला करेक्टर भी तो है, जैसे NEW, है ना, इसलिए ये क्या देगा आपको? आंसर फॉल्स देगा। तो आई होप आपको ये स्पेस वाला क्लियर हुआ होगा कि ये इस स्पेस मेथड कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टाइटल की। ये चेक करता है कि कोई भी चीज टाइटल है या नहीं है। तो इस टाइटल को समझने के लिए पहले आपको टाइटल मेथड को समझना जरूरी है। अब टाइटल मेथड क्या करता है? टाइटल मेथड किसी भी स्ट्रिंग में आने वाले हर वर्ड के पहले लेटर को बड़ा करता है। वापस ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्ट्रिंग में आने वाले हर वर्ड के पहले लेटर को बड़ा करता है टाइटल। चलिए कैसे करता है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख के दिखाता हूँ, दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम। ओके, ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रिंग दी है। अब मैं इस पे लगाता हूँ टाइटल मेथड, टाइटल। ठीक है, और टाइटल मेथड आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और उस स्ट्रिंग के अंदर हर वर्ड, स्ट्रिंग में आने वाला है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। चलिए चला के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर टी बड़ा हो जाएगा, इज का आई बड़ा हो जाएगा, माई का एम बड़ा हो जाएगा, पाइथन का पी और प्रोग्राम का पी भी बड़ा हो जाएगा। ये है टाइटल का। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग चेक करनी है कि वो टाइटल स्ट्रिंग है या नहीं है, उस केसेस में आप इस टाइटल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आर जो है, ठीक है, वो आपकी क्या है? एक टाइटल स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पर इस टाइटल लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये टाइटल है या नहीं। क्योंकि ये टाइटल है तो आपको ये दे देगा ट्रू। और वहीं अगर मैं एस के साथ लगाता हूँ, एस तो कोई टाइटल स्ट्रिंग नहीं है, तो इस केस में आपको ये देगा फॉल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काम किस तरह से किया जा रहा है, किस वे से किया जा रहा है। टाइटल को लेकर आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब टाइटल पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है एपोस्ट्रोफी वाला। कैसे बनता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दीप कार। ये दोस्तों मेरा नाम है दीप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स, क्योंकि सिंगल कोट्स काम में लिख रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एपोस्ट्रोफी के बाद में आने वाला लेटर भी क्या बड़ा होता है या नहीं होता है। ये जनरली वाइवा का क्वेश्चन रहता है, या इंटरव्यू के अंदर जनरली जो टीम लीडर होते हैं वो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आंसर है यस। अगर कोई एपोस्ट्रोफी आ गई है, जैसे एस से पहले एपोस्ट्रोफी है, तो इसके बाद में आने वाला जो लेटर है वो भी कैपिटल हो जाएगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रिंट कर, प्रिंट प्रिंट आर। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। चलिए, आप यहाँ देखेंगे तो दीप का एस का जो है वो बड़ा हो गया। हालांकि मैंने दीप और कार का ये बड़ा लिख दिया था, मैं छोटा लिख के दिखाता हूँ आपको इस तरह से CAR। तो आप देख रहे होंगे कि दीप का डी बड़ा हो गया, एपोस्ट्रोफी के बाद में एस जो आता है वो भी कैपिटल हो गया, और कार का सी भी कैपिटल हो गया। तो अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आर जो है क्या वो टाइटल है, स्ट्रिंग है या नहीं है। तो आपका आंसर है यस सर, टाइटल स्ट्रिंग है, तो आंसर आएगा ट्रू। और वहीं अगर मैं एस के साथ इसको अप्लाई करता हूँ, तो एस तो टाइटल स्ट्रिंग नहीं है, तो ये आपको दे देगा फॉल्स। तो आई होप आपको ये टाइटल स्ट्रिंग तक सब कुछ क्लियर हो गया कि ये कैसे काम करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए
अब हम लोग फटाक से कुछ और बात कर लेते हैं कुछ और फंक्शंस की, वो है स्ट्रिप फंक्शंस। तो हमारे पास में लेफ्ट स्ट्रिप है, राइट स्ट्रिप फंक्शंस है और स्ट्रिप फंक्शंस है। इनको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। ओके, तो चलते हैं और पहले इनको समझते हैं कि फंक्शन करते क्या है। ओके, तो इन तीनों को देखने के लिए पहले हम लोग स्ट्रिप फंक्शन को समझ लेते हैं कि स्ट्रिप फंक्शन किस फेज से काम करता है, ताकि हमें एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप समझ में आ जाए। ओके, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम एक नया बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ओके, एस नाम की स्ट्रिंग लूँगा मैं और इसको पहले इंग्लिश में सेट कर देता हूँ एस। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग बनाते समय स्पेस दूंगा दोनों तरफ ना, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो मैं लिखता हूँ दिस इज पाइथन। ओके, तो यहाँ पर दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी स्पेस दे रखी है एंड में और स्टार्टिंग में भी स्पेस दे रखी है। अब स्ट्रिप फंक्शन करता क्या है? स्ट्रिप फंक्शन इस एस स्ट्रिंग जो दे रखी है इसमें से वो क्या करेगा, स्ट्रिप फंक्शन इसमें से आपके पास में ये जो टेलिंग स्ट्रिंग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेलिंग स्पेस, मतलब पहले वाली स्पेस और बाद वाली स्पेस को ये रिमूव कर देगा और एक नई स्ट्रिंग बनाएगा जिसको वो आर से रेफर करेगा। अब हम लोग आर को प्रिंट करके देख लेते हैं और साथ ही साथ मैं प्रिंट करवा देता हूँ ओल्ड वाली को भी। ओल्ड को भी प्रिंट करवा लेते हैं और हमारी न्यू स्ट्रिंग जो चेंजेस हुए हैं आर, वो भी हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको दोनों में आंसर दिखाई दे। आप देख रहे होंगे जब मैंने ओल्ड स्ट्रिंग प्रिंट करी है उस समय स्पेस यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी है स्पेस दोस्तों, पर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई इश्यू नहीं। पर जैसे आप स्ट्रिप फंक्शन कर रहे हैं तो आपके पास में क्या हो रहा है, ये दोनों स्पेस हट जा रही है। ओके, और स्ट्रिप फंक्शन की खास बात ये भी होती है, अगर आप ध्यान से देखें, कि इसके अंदर हम लोग पैरामीटर भी दे सकते हैं। देखिए कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर भी दे सकते हैं जो कि हमें रिमूव करने हैं। तो स्ट्रिप फंक्शंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैसे? अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ से हटाना है, टी हटाना है और एन हटाना है। ओके, टी भी हटाना है और एन भी हटाना है मुझे अपने स्ट्रिंग से। तो ये दोनों तरफ जो टी और एन हटाएगा, तो इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, आपके पास यहाँ जो स्ट्रिंग है इसमें स्पेस भी, तो स्पेस वगैरह को हटानी है तो आप यहाँ पे स्पेस दे दें। इसका मतलब मैं अब चाह रहा हूँ कि अपने स्ट्रिंग में से आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से 3 कैरेक्टर हट जाए, स्पेस हट जाए, टी हट जाए और एन हट जाए। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग रन करके देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि उसने टी हटा दिया, स्पेस भी हटा दिया और एन भी हटा दिया। लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सीक्वेंस है टी और एन की वो मायने नहीं रखती। मतलब मैं अगर एन लिख दूं और टी लिख दूं तो ये फिर भी हमारे पास में 3 कैरेक्टर को हटाएगा आगे और पीछे से। वो 3 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? स्पेस, एन और टी। ये 3 सेपरेट चीज हट रही है यहाँ से, याद रखिएगा। स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं? स्टूडेंट समझ लेते हैं ये सर ये स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, एनटी। एनटी नॉट अ सब स्ट्रिंग दोस्तों, ये कैरेक्टर्स हैं। क्या है? कैरेक्टर्स हैं जो कि आगे और पीछे की तरफ से हमें हटाने। तो यहाँ से आगे और पीछे की तरफ से हमें स्पेस, एन और टी 3 चीज हटानी है, तो तीनों चीज उसने इजीली हटा दी। तो अगर आप उसके आउटपुट पर नजर डालें तो आपको पूरा आउटपुट इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से कुछ एक ऐसा करेक्टर देता हूँ, जैसे कि मैं ओ भी हटाना चाहता हूँ, तो ओ को भी आप बीच में दे दीजिए। तो टोटल हम लोग 4 करेक्टर हटा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर चलो एक और देता हूँ मैं वाई। अब दोस्तों वाई जो है वो एक्चुअली में बिटवीन आ रहा है ना। देखिए आप, वाई जो है इन बिटवीन आ रहा है, तो वो वाई को नहीं हटाएगा, बाकी सबको हटा देगा। इसका मतलब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग से कि भाई स्ट्रिंग तेरे आगे और पीछे से, है ना, स्पेस, एन, ओ, वाई और टी, ये 5 करेक्टर है, अगर ये आते हैं तो इनको हटा दीजिए। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई करेक्टर आता है तो वो नहीं हटेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने ओ हटा दिया है, एन हटा दिया, स्पेस हटा दिया, टी हटा दिया है, लेकिन वाई नहीं हटाया। वाई क्योंकि इन बिटवीन आ रहा है, एंड में नहीं है। तो ये सब स्ट्रिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ सेट ऑफ करेक्टर जो कि हमें हटाने हैं। अब दोस्तों ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया हमारा काम। यहाँ पर बस हमें लिखना आर स्ट्रिंग, मतलब राइट से हमें ये चीजें हटानी है, तो लेफ्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो राइट से हम लोग हटा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ना तो स्पेस हटी ना कुछ और हटा है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एल स्ट्रिप कर दूं तो लेफ्ट से हटना शुरू हो जाएंगे, राइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिएगा लेफ्ट में स्पेस और टी था वो दोनों हट गए, एन और वाई जो थे, एन ओ और वाई, ये हमारे राइट में आ रहे थे और राइट से कुछ नहीं हटेगा। सिर्फ एल स्ट्रिप का मतलब हुआ लेफ्ट से हटाइए।
तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस है समझ में आए होंगे, बड़े इजी भी है और इनको आप थोड़ा नोट डाउन करके रखिएगा, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एग्जामिनेशन में इन्हीं पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अगर आप कंपटीशन देने वाले हैं या फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी जगह मैंने इनको देखा है आते हुए। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड एक साथ में समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं दो और मेथड की, जिसका हम लोग कहते हैं पार्टीशन। तो एक पार्टीशन हमारे पास में केवल पार्टीशन है, एक है राइट पार्टीशन। इसका मतलब लेफ्ट पार्टीशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टीशन है ये लेफ्ट से ही पार्टीशन करता है, ठीक है, और राइट पार्टीशन राइट से पार्टीशन करता है, और कोई पार्टीशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो दो पार्टीशन होते हैं, लेफ्ट पार्टीशन और राइट पार्टीशन। ये काम कैसे करते हैं ये भी आपको देखना है कि भाई पार्टीशन लिखने के बाद में हमें एक सेपरेटर देना होता है। आप कहेंगे सर ये किस तरह से काम करता है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पार्टीशन जब भी पार्टीशन करता है तो पार्टीशन करने के बाद आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिवाइड हो जाती है और आपको उसका एक टपल मिल जाता है। जनरली आपके टपल में 3 चीज मिलती है। ओके, चलिए क्या है इसका मतलब ये हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही आपको समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पार्टीशन का हमें लेंगे, जिसको हम लोग लेफ्ट पार्टीशन भी कह सकते हैं, पार्टीशन। ओके, और यहाँ पार्टीशन में करना चाहूंगा इसकी बेसिस पर, आई एस इसकी बेसिस पर। अब याद रखिएगा ये जो पहला अकरेंस होगा आई एस इसका, वहां से ये पार्टीशन शुरू कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, इसमें मैं स्पेस हटा देता हूँ, कोई काम की नहीं है यहाँ पर, वो एज इट इज रहती है। तो पहला पार्टीशन होगा टी एच का। ओके, क्योंकि ये जो दिस है ये पहली बार यहाँ पर मैच हुआ है और यहाँ से वो पार्टीशन करेगा, एक तो कर देगा टी एच, एक कर देगा दिस, और एक कर देगा स्पेस के साथ में ये वाला पार्टीशन। तो आपको एक टपल मिलेगा जिसमें 3 आपको टुकड़े मिल जाएंगे हमारे इस स्ट्रिंग के। ओके, चलिए मैं चला के दिखाता हूँ आपको, वहां से देखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो पार्टीशन है वो किस तरह से हुआ है, एक तो टी एच का हुआ है, एक इस का हुआ है जो कि मेन पार्टीशन सेपरेटर था हमारा, और उसके बाद में जो रिमेनिंग है, जो दोबारा जब इज आता है तो उसका कोई सेंस नहीं है। ये जो पहली अकरेंस होगी इज की, या जब हमारी ये जो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर जो सब स्ट्रिंग दे रहे हैं उसकी जो पहली अकरेंस है वही से पार्टीशन हो जाएगा दोस्तों। सेकंड अकरेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कोई पार्टीशन दोबारा पार्टीशन नहीं होगा, ये एक बार ही पार्टीशन करेगा और ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रिंग को 3 टुकड़ों में तोड़ देगा, और जो टपल बन गया, और टपल बन गया तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। ओके, अगर आपको इस वाले इससे पार्टीशन करना है दोस्तों तो आपको इससे पहले वाली स्पेस भी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो यहाँ से पार्टीशन करना शुरू कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे स्पेस। इसका मतलब इस बार पार्टीशन जो है आपका वो यहाँ से होगा। एक तो दिस अलग हो जाएगा, स्पेस इज अलग हो जाएगा सेपरेटर हमारा, और स्पेस पाइथन अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पार्टीशन इजीली हो गए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 पार्टीशन बन चुके हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्पेसेस रिमूव नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर भी स्पेस है और इससे पहले भी स्पेस आ रही है। तो पार्टीशन हमारा जनरली लेफ्ट से जो पहली अकरेंस आएगा वहां से पार्टीशन शुरू कर देता है। आप कहते हो सर मुझे तो राइट से पार्टीशन करना है। ओके, राइट से पार्टीशन करना है तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको राइट से पार्टीशन करना है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ स्पेस को, और यहाँ से मैं लिखता हूँ आर पार्टीशन, मतलब राइट से पार्टीशन हमें करना, राइट पार्टीशन करना है। तो राइट से पार्टीशन कैसे होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग राइट से ही देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग है राइट से इस कहाँ मिला, हमें ये मिला, ये हमें मिला इस आई एस इस, है ना। तो यहाँ से एक पार्टीशन हो गया पाइथन, एक तो ये हो गया स्पेस पाइथन, एक हो गया इस, और एक हो गया हमारे पास में स्पेस के साथ में दिस वाला। ये आप देख पा रहे होंगे ये स्पेस यहाँ पर आ गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये पार्टीशन किस तरह से होता है। और अगर राइट से पार्टीशन करना है तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इस, कुछ भी लिख दिए, हमें सेंटेंस का देखो दोस्तों, इंग्लिश तो हमें कोई करनी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का कोई सेंटेंस प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा दिल पर ना लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बार अगर पार्टीशन हम लोग करते हैं, खाली पार्टीशन यूज करते हैं, तो आपका पार्टीशन यहाँ से होता। मैं चाहता हूँ कि पार्टीशन इस वाले इस पर हो, तो हमें राइट पार्टीशन ही लेना पड़ेगा। चलिए लेके दिखाते हैं राइट पार्टीशन आपको। जैसे इसको रन करेंगे तो एक पार्टीशन आपका हो गया स्पेस के साथ में प्रोग्रामिंग, जो कि आपको मिल रहा है। एक हो गया आपका आई एस इस, और एक आपका हो गया दिस इज पाइथन स्पेस, ये वाला। ये 3 पार्टीशन उसने कर दिया, और वो भी राइट से। ओके, और अगर आप इसकी जगह राइट पार्टीशन की जगह केवल पार्टीशन लेते हैं तो लेफ्ट से पार्टीशन शुरू हो जाता, और जो कि पार्टीशन क्या होता, टी एच वाला हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया ना। तो टी एच इज और बाकी वाला एक पार्टीशन हो जाता है। रन करके देख लेते हैं और आपको ये पता चल जाएगा आंसर।
तो ये आप देख रहे पा रहे होंगे, टीएच एक अलग हो गया, इसका एक अलग पार्टीशन है और लास्ट में आपका एक हो गया। तो पार्टीशन फंक्शन काफ़ी यूजफुल रहते हैं जनरली जब हम लोग कोई ईमेल वाले काम करते हैं। जब ईमेल करते हैं ना तो इसमें हमारा आता है कि भाई ईमेल के अंदर यूजर नेम बताइए या उसका डोमेन जैसे कि @gmail बताइए। उस समय पार्टीशन वाला काम बहुत ही अच्छा होता है। अब पार्टीशन से मिलता जुलता हमारे पास एक और मेथड है दोस्तों, जो कि कहलाता है स्प्लिट। अब ये स्प्लिट मेथड कैसे काम करते हैं ये भी हम लोग करके देख लेते हैं कि भाई स्प्लिट किस तरह से वर्क करता है। और आर स्प्लिट हम बात करेंगे, स्प्लिट की और आर स्प्लिट की बात करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्प्लिट और आर स्प्लिट काम कैसे करते हैं। तो पहले स्प्लिट को समझते हैं, फिर आर स्प्लिट समझते हैं और फिर लास्ट में समझेंगे स्प्लिट लाइन्स। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोग्राम में चलते हैं और प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। तो अब ये मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसको मैं कर देता हूँ खाली। ओके, अब समझते हैं क्या होता है हमारे पास स्प्लिट फंक्शन। ओके, तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है स्प्लिट फंक्शन। ओके, चलते हैं और ये हमारा प्रोग्राम, और यहाँ हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा आई लव पाइथन। ओके, सिंपल से एक स्ट्रिंग में ले रहा हूँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ आई लव पाइथन। ओके, तो लव का एल बड़ा कर देता हूँ, लव पाइथन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगेन इस एस के साथ में हम लोग स्प्लिट नाम के मेथड का यूज करेंगे और ये हमारे स्ट्रिंग को फिर अगेन पार्टीशन के जैसे डिवाइड कर देता है। लेकिन पार्टीशन डिवाइड करने के बाद आपको एक टपल रिटर्न करता है, लेकिन स्प्लिट आपको डिवाइड करने के बाद में सेट ऑफ या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। याद रखिएगा, दोनों में इतना ही फर्क है। वापस देखिए ध्यान से, पार्टीशन स्ट्रिंग को डिवाइड करने के बाद आपको टपल रिटर्न करता है और मैक्सिमम वहां पर 3 ही चलते हैं पार्टीशन। ओके, लेकिन स्प्लिट कितनी बार भी पार्टीशन कर सकता है और पार्टीशन करने के बाद में आपको जो रिटर्न हो रहा है वो भी सेट ऑफ क्या हो रही है, इस लिस्ट मतलब सॉरी सेट ऑफ क्या हो रही है, स्ट्रिंग हो रही है। ये आप बस दो डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना और समझ। तो स्प्लिट के अंदर जनरली हम लोग एक पैरामीटर देते हैं। अगर वो पैरामीटर नहीं हमने दिया तो ये स्पेस की बेसिस पर इस हमारी स्ट्रिंग को ब्रेक करना शुरू कर देगा। और अगर हम उसको प्रिंट कर देखें तो मैं दोनों ही प्रिंट कराना चाहूंगा, एस को भी, ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी, और हमारी जो नई स्ट्रिंग की लिस्ट है उसको भी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एस और आर के अंदर, तो एस तो हमें एज इट इज मिलेगा दोस्तों, तो आपका एस एज इट इज है। तो एस तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ही है। फिर स्प्लिट ने क्या किया, स्पेस की बेसिस पर, क्योंकि हमने कोई सेपरेटर नहीं दिया है यहाँ पर, तो स्पेस की बेसिस पर इसने इसके 1, 2 और 3 पार्ट कर दिए और एक हमें लिस्ट रिटर्न कर दी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, आप समझ गए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 3 पार्ट हो, यहाँ पर आपने लिख दिया कुछ एक और वर्ड लिख दिया तो उसी के बेसिस पर भी ये क्या कर देगा, 4 टुकड़ों में तोड़ देगा हमारी स्ट्रिंग को, एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। हाँ, अब क्या हो जब इसके अंदर हमने कुछ दे दिया, तो जैसे मान के चलता है कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो आई कॉमा लव कॉमा पाइथन कॉमा, इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो कॉमा की बेसिस पर सेपरेट हो। ओके, कॉमा की बेसिस पर सेपरेट हो। तो इस बार हमने स्प्लिट के अंदर सेपरेटर भी मेंशन कर दिया। तो कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे तो एक तो हो गया आई, ठीक है, फिर एक हो गया हमारा लव स्पेस के साथ में लव, फिर एक हो गया हमारा स्पेस के साथ में पाइथन, और एक हो गया स्पेस के साथ में प्रोग्राम। तो इस तरह से आप स्प्लिट का यूज करते हुए अपने स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हो। तोड़ने के बाद में आपको सेट ऑफ या लिस्ट क्या मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी। ओके, तो सेपरेटर आपके पास में ये हो सकता है। नाउ सेपरेटर के साथ साथ हमें स्ट्रिंग के अंदर एक और पैरामीटर मिल जाता है दोस्तों, उससे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम स्प्लिट। जैसे कि मैंने इसको कहा 2, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई हमें स्प्लिट तो करना है लेकिन मैक्सिमम 2 टाइम्स करना है। तो जैसे इसको हम लोग रन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो मिल गया आई क्योंकि कॉमा से सेपरेट हो रहा है, और एक हमें मिल गया लव, 2। बस ये मैक्सिमम 2 सेपरेट उसने कर दिया, 2 सेपरेटर काम मिलेगा। अब कोई भी सेपरेटर यहाँ पर वो यूज नहीं करेगा स्प्लिट करने के लिए। तो ये मैक्सिमम स्प्लिट हम लोग चाहते हैं कि 2 हो। तो यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल मिल रहा है एक्स्ट्रा कि आप चाहें तो आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने इसके डिवीजन होने चाहिए। जैसे कि मैं चाहूँ तो कहता हूँ एक स्प्लिट होना चाहिए भाई, तो है ना, और वो भी होना चाहिए किसकी बेसिस पर, कॉमा की बेसिस पर। तो आपके पास केवल आई और बाकी वाला सबके सब, मतलब केवल इसी के बेसिस पर आपका स्प्लिट होगा। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली 2 मिल जाएगी स्ट्रिंग, एक तो मिल गई आई वाली और एक मिल गई रिमेनिंग वाली।
तो आई होप आपको स्प्लिट समझ में आया होगा कि स्प्लिट के साथ में मैक्स स्प्लिट नाम के पैरामीटर जो कि ऑप्शनल होता है उसका भी यूज हम लोग चाहे तो कर सकते हैं बेटर कंट्रोल के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये स्प्लिट समझ में आया होगा। अब जैसे स्प्लिट होता है वैसे ही हमारे पास में आर स्प्लिट होता है। तो दोस्तों स्प्लिट क्या करता है, लेफ्ट से शुरू करता है स्प्लिटिंग करना, और वहीं आर स्प्लिट जो होगा वो राइट से स्प्लिट करना शुरू करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट स्प्लिट ले लें, ओके आर, और कुछ टाइम के लिए मैं इस मैक्सिमम पैरामीटर को हटा देता हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में अगेन राइट से जो कॉमा आ रहा है वहां से सेपरेट शुरू हो रहा है। तो एक तो आपका यहाँ से चल रहा है सेपरेटर, और यहाँ पर हमारा एक खत्म हो गया कि यहाँ से सेपरेट होना शुरू होगा, तो ये उल्टा चल रहा है। उसकी बेसिस पर हमें क्या मिल जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ से हटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर एक और राइट से सेपरेट करना शुरू कर देगा। और साथ जब हम लोग राइट स्प्लिट काम में लेते हैं दोस्तों, तभी भी आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आप मैक्सिमम कितने स्प्लिट चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था 2 स्प्लिट, तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पास 3 स्प्लिट आ रहे थे 1 2 3, और यहाँ आपके पास में जो स्प्लिट होंगे उसको आप लोग चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं 2 टाइम्स। एक तो यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, और अगर मैं यहाँ लगा दूँ ना तो ये 2 बार ही करेगा, 3 बार नहीं करेगा। तो आई लव को ये साथ ही रखेगा पूरा का पूरा एक साथ में। ठीक है, तो आपको सर ये तो दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग ये पूरी है, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट्स यहाँ से लेके यहाँ तक लगे हुए हैं। ठीक है, तो कॉमा तो वैसे भी प्रिंट होगा ही होगा ना, तो स्टूडेंट समझ लेते हैं कॉमा है तो ये सेपरेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा दोस्तों। ये देखिएगा, ये बिल्कुल सेपरेट है, ये बिल्कुल सेपरेट है, और ये बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो आपको कॉमा से मतलब कोट से कोट तक चलना है। ठीक है, कॉमा पर नहीं देखना है, तो कॉमा जो है वो नीचे वाला ये है आपका लिस्ट के अंदर सेपरेटर। इस तरह से आप आर स्प्लिट और स्प्लिट का यूज कर सकते हैं बेटर प्रोग्रामिंग के अंदर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्प्लिट लाइंस की। तो दोस्तों हमारे अगर स्ट्रिंग के अंदर लाइंस का अगर है कोई ऑप्शन, लाइन डिवीजन हो रहा है या फिर जैसे कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था बैकस्लैश एन पढ़ाया था, बैकस्लैश आर पढ़ाया था, इस तरह का कुछ एस्केप सीक्वेंस आ रही है जो कि लाइन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो वहां पर हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेता हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रिंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं हैप्पी हैप्पी बैकस्लैश, ठीक है, न्यू ईयर। ठीक है, यहाँ पर मैं हैप्पी बैकस्लैश एन डाल दिया मैंने, और यहाँ डाल दिया न्यू, और यहाँ डाल दिया बैकस्लैश एन, और यहाँ डाल दिया ईयर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 2 जगह मैं स्पेस भी दे देता हूँ, बैकस्लैश एन का यूज किया है। तो आप जब स्प्लिट लाइन का यूज करते हैं तो उस केस में ये वाला जो मेथड स्प्लिट लाइन, तो हमारे पास में जहां भी बैकस्लैश एन आएगा वहां से हमारा स्प्लिट शुरू हो जाता है। कैसे होता है इसको देखिएगा। इसमें हालांकि कोई भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक पैरामीटर होता है जो भी ऑप्शनल है, तो आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने के बाद में इसको रन करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर गया, स्प्लिट लाइन्स होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पुरानी स्ट्रिंग है वो तो एज इट इज है। चलो पुरानी स्ट्रिंग को हम लोग हटा देते हैं, ये आपको कंफ्यूज और एक्स्ट्रा कर देगी, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो आर आप देख रहे होंगे कि आर के अंदर आपके पास जो हैप्पी न्यू ईयर एक स्ट्रिंग थी उसको आपने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, हैप्पी, न्यू और ईयर। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर केवल और केवल पहले वाली जगह पर ही क्या करता है, स्प्लिट शुरू होता है। आप कहते हो नहीं सर हमें तो ये वाला जो एन है यहाँ पर मैं स्पेस हटा दूं, तो फिर आपको ये बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। यहाँ आपके पास 3 टुकड़े होंगे, हैप्पी, न्यू और ईयर। तो यहाँ पर किसकी बेसिस पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारे बैकस्लैश एन की बेसिस पर, लाइन को स्प्लिट कर रहा है, ये लाइन के अंदर स्प्लिट कर रहा है। आप यहाँ पर आर भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आर यहाँ पर भी वर्क करेगा। तो आई होप आपको ये लाइन की बेसिस पर स्प्लिट करना जो कहते हैं स्प्लिट लाइंस, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें एक पैरामीटर होता है कीपैड्स। कीपैड्स का मतलब ये है दोस्तों, जब आप इसका आउटपुट अगर ध्यान से देखें तो ये स्प्लिट करने के बाद में जिसकी वजह से स्प्लिट हुआ, जैसे कि बैकस्लैश एन की वजह से स्प्लिट हो रहा है, बैकस्लैश आर की वजह से स्प्लिट हो रहा है, वो आपको यहाँ पर शो नहीं होते। आपको अगर इस जिसको हम लोग कहते हैं ना ये कीप एंड्स, तो जहां पर ये एंड हो रहा है वो भी हमारे पास में प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ बैकस्लैश एन प्रिंट नहीं हो रहा, बैकस्लैश आर प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब
हमें नहीं पता है कि यहाँ पर स्पीड किसके बेसिस पर हुआ है। तो अगर हम लोग इसको ट्रू कर दें, क्या कर दें, इसके अंदर कर दें ट्रू, तो ये हमें साथ साथ ये भी बता देगा कि आपका स्पीड किसकी वजह से हो रहा है। मतलब आपको \n भी दिखाई देगा और \r भी दिखाई देगा। तो अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पर ट्रू लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं कीप एंड्स। एंड को भी कीप रखना है, मतलब जिसकी वजह से यहाँ स्पीड हो रहा है उसको भी दिखाना है, तो आपको ट्रू रखिएगा। अगर आप ट्रू नहीं रखते हैं तो स्पीड तो होगा, लेकिन किसकी वजह से स्पीड हुआ ये आपको नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको \n और यहाँ पर आपको \r नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने वाले फंक्शंस के भाई स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा छोटे मोटे थोड़े से और फंक्शन बच गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।